हम आपको बताते हैं कि ऐसी कौन सी सीटें हैं या ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जिनके सामने है चुनाव जीतने की चुनौती। बड़े नाम है लेकिन चैलेंज है उनको अपनी सीट निकालने की। ये भी माना जा रहा है कि इनके सामने एक चैलेंज है अपनी सीट जीतने की, और कुछ को लेकर संभावना ये भी है कि ये अपनी सीट जो नहीं निकाल सकते हैं, हार भी सकते हैं। ये भी जो है डर एक तरह से दिख रहा है। तो ऐसे नामों का जिक्र जो चुनाव जीतने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, जिनके सामने चुनाव जीतने की चुनौती है, ये फहरिस्त भी आपके सामने खोल देते हैं। डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन इसको लेकर क्या कहता है। सबसे पहला नाम है उसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा का। उत्तर प्रदेश की एनसीआर की सीट गौतम बुद्ध नगर, एक बड़ा नाम है डॉक्टर महेश शर्मा का। केंद्रीय मंत्री भी रहे पूर्व में और लगातार सांसद भी हैं। लेकिन डॉक्टर महेश शर्मा को लेकर डॉक्टर कुमार गणेश का यह मानना है कि ये चुनौती भरी सीट है महेश शर्मा के लिए और दिक्कत हो सकती है। एक और सीट जिसको लेकर लगातार आकलन किया जा रहा था, लगातार मीडिया में चर्चा थी, अखबारों से लेकर टीवी चैनल्स पर डिबेट की गई। उत्तर प्रदेश की ही एक और सीट है गाजीपुर। समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं अफजाल अंसारी, सिटिंग सांसद है, बसपा से पिछली बार चुनाव जीते थे। इस बार समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया, मुख्तार की मौत हुई। ऐसे तमाम फैक्टर्स थे जिसको लेकर कहा जा रहा था कि अफजाल यहां कड़ी टक्कर दे सकते हैं। लेकिन अंकों का गणित ये कहता है, डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन ये कहता है कि अफजाल अंसारी के लिए यहां पर सीट जीतनी एक बड़ी चुनौती हो सकती है। ये उनकी तरफ से माना जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की एक और सीट, एक केंद्रीय मंत्री की सीट पर हम नजर डालते हैं। अभी हम पूरब में थे, पूर्वांचल में थे, गाजीपुर में थे, वापस आपको दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश लेकर आते हैं। मुजफ्फरनगर की बात करते हैं। केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर संजीव बालियान। संजीव बालियान की सीट पिछली बार भी फंसी हुई थी, लगभग 6000 वोटों से वो चुनाव जीत पाए थे, लेकिन इस बार भी ये सीट फंस गई है, ऐसा आकलन कहता है डॉक्टर कुमार गणेश का। लगातार हम आपसे बात दोहरा रहे हैं कि ये केवल आकलन है, भविष्यवाणी है, अंकों का गणित है। डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन ये है और ये शाश्वत सत्य नहीं है। लेकिन जो मुजफ्फरनगर सीट को लेकर उनकी भविष्यवाणी है वो भी समझिए। डॉक्टर संजीव बालियान की सीट फंसी हुई है और ये सीट जीतना डॉक्टर संजीव बालियान के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, ऐसा मानना है डॉक्टर कुमार गणेश का। पिछली बार भी सीट बहुत क्लोज फाइट में उन्होंने जीती थी, ये जानकारी सामने आई थी। और इस बार भी ये जो सीट है वो एक बहुत चैलेंजिंग सीट हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक और सीट है और इस पर भी एक बड़ा नाम, एक केंद्रीय मंत्री का नाम, डॉक्टर सत्यपाल सिंह बघेल यानी डॉक्टर एसपी सिंह बघेल। आगरा से सिटिंग सांसद और एक बार फिर से यहां रण में केंद्र में मंत्री हैं और एक बड़ा नाम उनका है। डॉक्टर एसपी सिंह बघेल को लेकर भी मानना है डॉक्टर कुमार गणेश का कि ये सीट फंसी हुई है, या एक तरह से चुनाव जीतने की चुनौती डॉक्टर एसपी सिंह बघेल के सामने है। ये शाश्वत सत्य नहीं है, बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि भविष्यवाणी है, ये आकलन है, अंकों का गणित डॉक्टर कुमार गणेश के मुताबिक जो कहता है उसकी जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। और फिर से आपको पूर्वांचल लिए चलते हैं। पूर्वांचल में आजमगढ़ समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा। अखिलेश से लेकर मुलायम सिंह यादव तक यहां सांसद रहे और बीजेपी ये सीट 2 ही बार जीत पाई है। एक बार उपचुनाव में जब निरहुआ ने चुनाव जीता था और एक बार जब रमाकांत यादव यहां से जीत पाए थे। एक ऐसी सीट है जहां मुस्लिम प्लस यादव का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो बीजेपी के लिए बहुत चैलेंज कर देता है। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी इस पूरे जिले में कोई सीट जीत नहीं पाई थी, लेकिन तस्वीर बदल सकती है। डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन कहता है कि धर्मेंद्र यादव ये सीट जीतने के लिए उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। हार की संभावना भी डॉक्टर कुमार गणेश आजमगढ़ सीट को लेकर देखते हैं, अंकों के गणित के हिसाब से, अपने आकलन के हिसाब से, अपनी भविष्यवाणी के हिसाब से। सेंट्रल यूपी में बात करेंगे। अनु टंडन की जो सीट है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार, उन्नाव सीट से साक्षी महाराज लगातार लड़ते रहे, एक बार फिर से वो कैंडिडेट हैं और यहाँ अनु टंडन सपा उम्मीदवार, उनके लिए एक बड़ी चुनौती दिख रही है। अगली सीट का रुख करेंगे और ये सीट बहुत अहम है। राम मंदिर अपने आप में एक मुद्दा था, वादा था, बीजेपी के लिए एक उपलब्धि के तौर पर चुनावी सियासत में देखा गया। फैजाबाद सीट, जिले का नाम बदल गया, अयोध्या हो गया, लेकिन जो लोकसभा सीट है उसका नाम अभी भी फैजाबाद है और यहां से सिटिंग सांसद हैं लल्लू सिंह। उनके लिए सीट को जीतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, एक बड़ा चैलेंज है। कुछ विधायक सपा के बीजेपी के साथ दिखे यहां जरूर थे, लेकिन इसके बावजूद यहां बीजेपी के लिए चैलेंज हो सकता है। डॉक्टर कुमार गणेश अंक ज्योतिषी का यह मानना है, उनका ये अंकों का गणित कह रहा है कि लल्लू सिंह के लिए फैजाबाद की सीट जीतना चुनौतीपूर्ण है, चैलेंज है, फंसी हुई सीट। एक बड़े दिग्गज का नाम जिनको आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं, फिर से हम पूर्वांचल ले चलते हैं, आपको देवरिया सीट की बात करते हैं। देवरिया सीट जहां अखिलेश प्रताप सिंह
आपने कई बार इस चेहरे को टीवी डिबेट्स में देखा होगा। कांग्रेस पार्टी के खांटी चेहरों में से एक हैं और देवरिया से कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह के लिए अपनी सीट जीतनी एक बड़ी चुनौती है। शशांक पंडित त्रिपाठी से उनका सियासी मुकाबला है। प्रधानमंत्री ने भी शशांक पंडित के साथ मंच साझा किया था, उनके लिए वोटों की अपील की थी। अखिलेश प्रताप सिंह के लिए डॉक्टर कुमार गणेश के मुताबिक अपनी सीट जीतना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है। ये मानना है डॉक्टर कुमार गणेश का, अंक ज्योतिष के हिसाब से, अंकों के गणित के हिसाब से। एक और बड़े चेहरे की बात करते हैं। बात सुल्तानपुर की, उत्तर प्रदेश की एक और सीट है ये, और सुल्तानपुर में मेनका गांधी के लिए सीट फंस गई है। सीट जीतना उनके लिए चुनौतीपूर्ण है, ये मानना है डॉक्टर कुमार गणेश का। अंकों का गणित ये कहता है कि मेनका गांधी के लिए चैलेंज है। वरुण गांधी ने खुद प्रचार किया, पीलीभीत से उनका टिकट कटा। इसके बावजूद सिर्फ वो एक जगह प्रचार में नजर आए थे, एक लोकसभा सीट पर, और वो लोकसभा सीट थी उनकी मां की सीट सुल्तानपुर, जो लगातार से परिवार के पास ही है। मेनका गांधी और वरुण यहां से दोनों ही सांसद रहे। इस बार फिर से रिपीट किया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। लेकिन डॉक्टर कुमार गणेश का अंकों का गणित यह कहता है कि मेनका गांधी के लिए सीट जीतनी चुनौती है और अहम सीटों में से एक ये उनकी तरफ से बताया गया है। हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश का अंकों का गणित जो कहता है, उनका अपना आकलन जो कहता है, उनकी जो भविष्यवाणी है, ये है शाश्वत सत्य नहीं है। ये 4 जून को शाश्वत सत्य यानी जो स्पष्ट नतीजे हैं वो भी भारत 24 पर आप देख पाएंगे। तो मेनका गांधी की सीट फंसी हुई है, ये माना जा रहा है। अब चलते हैं, आपको कटिहार लिए चलते हैं, बिहार लिए चलते हैं। कांग्रेस पार्टी के एक और खाटी नेता की बात करते हैं। अखिलेश प्रताप सिंह को लेकर हमने आपको जानकारी दी। तारिक अनवर की सीट कटिहार, और ये सीट जो है सीमांचल की, वो फंस गई है। ऐसा माना जा रहा है डॉक्टर कुमार गणेश के मुताबिक कि यहां पर तारिक अनवर को जीतना, उनके लिए सीट को जीतना मुश्किल भरा है, चुनौती भरा है। एक और बड़े निर्दलीय चेहरे की बात करते हैं। हार भी सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है कि तारिक अनवर के लिए चुनौती जो है वो बड़ी है और उनकी सीट पर हार भी हो सकती है। ये डॉक्टर कुमार गणेश का अंकों का गणित कहता है। एक और चेहरे की बात करते हैं बिहार में से ही। लगातार इस चेहरे को भी आपने टीवी पर देखा होगा। बाढ़ में मदद करते हुए राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव की तस्वीरें सामने आई। टिकट को लेकर वो कांग्रेस पार्टी में अपने दल का उन्होंने विलय भी करा लिया था, लेकिन जब टिकट नहीं मिला तब फिर पप्पू यादव ने निर्दलीय चुनावी रण में अपना ताल ठोका था। लेकिन पप्पू यादव हार सकते हैं, हार उनकी हो सकती है, ये मानना है डॉक्टर कुमार गणेश का। उनका अंकों का गणित ये कहता है कि पप्पू यादव के लिए सीट आसान बिल्कुल नहीं है। भले पप्पू यादव के लिए सीट आसान ना हो, लेकिन एक और चेहरे हैं जिनके लिए ये सीट आसान नहीं है, और वो चेहरा है लालू फैमिली की तरफ से रोहिणी आचार्य। अपना पहला चुनाव सारण से वो लड़ रही हैं। राजीव प्रताप रूडी यहां से कैंडिडेट हैं। उनके पास भी अहम जिम्मेदारी थी मोदी सरकार में, फिलहाल सिटिंग सांसद हैं, और एक बार फिर से उनकी तरफ से जीत दर्ज की जा सकती है, ऐसी संभावना, यानी कि रोहिणी आचार्य के लिए इस सीट पर हार की संभावना देख रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश। अंकों का गणित, उनका आकलन, उनकी भविष्यवाणी ये कहता है कि रोहिणी आचार्य जो हैं सारण सीट पर हार भी सकती हैं। इस बात की संभावना उनकी तरफ से जाहिर की गई है। और रोहिणी आचार्य के साथ साथ एक और पूर्व मुख्यमंत्री की बात करते हैं, जीतन राम मांझी की। संसद पहली बार पहुंचने की ख्वाहिश लिए जीतन राम मांझी गया से उम्मीदवार हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके लिए प्रचार प्रसार किया, रैली की, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर कुमार गणेश का अंक गणित, अंक ज्योतिषी के मुताबिक ये सीट जीतन राम मांझी के लिए फंस गई है। उनकी हार भी हो सकती है, और जो संसद जाने का उनका सपना है वो सपने तक सीमित भी रह सकता है, ऐसा माना जा रहा है अंकों के गणित के हिसाब से, डॉक्टर कुमार गणेश के आकलन के हिसाब से, उनकी भविष्यवाणी के हिसाब से। लेकिन हम बार बार बता भी रहे हैं आपको कि ये शाश्वत सत्य नहीं है, इसके लिए आपको 4 जून का इंतजार करना होगा। लेकिन अंकों का गणित, अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश के मुताबिक जो कहता है वो गणित भी समझिए। उसके मुताबिक मांझी की सीट फंस गई है मांझी के लिए, और उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। फिर से आते हैं यादव लालू फैमिली के पास। मीसा भारती कैंडिडेट हैं पाटलिपुत्र से, लगातार यहां से वो चुनाव लड़ती रही हैं, लेकिन एक बार फिर से पाटलिपुत्र में आरजेडी को हार का सामना करना पड़ सकता है। लालू यादव की फैमिली से एक और कैंडिडेट यानी मीसा भारती भी अपनी सीट हार सकती हैं। अपना लगातार वो प्रचार प्रसार करती रही, खुद तेजस्वी ने भी प्रचार किया, लेकिन जीत मिलने की संभावना कम दिख रही है। अगली सीट की तरफ नजर डालेंगे, और उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए का हिस्सा है, उपेंद्र कुशवाहा के लिए क्या चुनौती है ये भी समझिए। काराकाट से उम्मीदवार हैं, आरएलएम अपनी पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, और पवन सिंह निर्दलीय चुनाव रण में उतरे हुए हैं। इस वजह से माना जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा की राह आसान नहीं है, और डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन भी कहता है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए सीट फंसी हुई है और उनको हार का मुंह देखना पड़ सकता है।
एक और सीट की बात करते हैं, शिवहर। बिहार की सीट शिवहर पर भी मुश्किलें दिख रही हैं। लवली आनंद के लिए आनंद मोहन हाल में जेल से छूटे, लेकिन यहां पर शिवहर में उनकी राह आसान नहीं दिख रही है और जेडीयू के लिए भी ये सीट फंसी हुई है, यानी लवली आनंद को हार का सामना करना पड़ सकता है। ये कहता है डॉक्टर कुमार गणेश का अंकगणित, उनकी भविष्यवाणी और उनका आकलन। अब झारखंड की तरफ रुख करते हैं। झारखंड की अहम सीट की बात करते हैं, खूंटी, जो कि बिरसा मुंडा के नाम से इस पूरे क्षेत्र की पहचान एक राष्ट्रीय स्तर पर है। यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं कालीचरण मुंडा और कालीचरण मुंडा को हार का मुंह देखना पड़ सकता है। उनके लिए चुनौती ज्यादा है। ये भविष्यवाणी है, ये आकलन है, ये शाश्वत सत्य नहीं है। झारखंड की एक और सीट लोहरदगा। लोहरदगा में समीर उरांव बीजेपी के उम्मीदवार हैं और समीर उरांव को भी अपनी सीट पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अंकगणित ये कहता है कि समीर उरांव इस सीट पर हार भी सकते हैं। ऐसी संभावना, ऐसी भविष्यवाणी, ऐसा आकलन डॉक्टर कुमार गणेश का। पश्चिम बंगाल पर एक नजर अब डालते हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीटों में से एक है आसनसोल, जहां टीएमसी के उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा एक बार फिर से चुनावी मैदान में थे। उपचुनाव में जीत हासिल की थी। पवन सिंह को यहां से टिकट दिया गया था बीजेपी की तरफ से, हालांकि टिकट वापस किया गया। शत्रुघ्न सिन्हा के लिए सीट जो है वो फंसी हुई है, बहुत चुनौती है और हार भी सकते हैं वो। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा से ज्यादा बड़ी चर्चा जो है वो अधीर रंजन चौधरी की है। कांग्रेस के लोकसभा में नेता और बहरामपुर से वो उम्मीदवार एक बार फिर से उनकी सीट रही है। लगातार यहां से चुनाव अधीर रंजन चौधरी जीतते रहे हैं, लेकिन टीएमसी ने यहां से यूसुफ पठान को उतारकर समीकरण बदल दिए थे और हो सकता है कि यह संभावना जो अंकों का गणित कहता है उसके पीछे यूसुफ पठान का फैक्टर भी हो। माना जा रहा है कि कांग्रेस के सबसे बड़े लीडर पश्चिम बंगाल से अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार सकते हैं। यह आकलन, ये भविष्यवाणी, अंकों का गणित डॉक्टर कुमार गणेश का कहता है। ये शाश्वत सत्य नहीं है, लेकिन उनकी हार हो सकती है। एक और सीट जिस पर सबकी निगाहें, कृष्णानगर सीट। अमृता रॉय बीजेपी के यहां से उम्मीदवार और एक राजमाता की शख्सियत जो उनकी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे फोन पर बात की थी। याद करिए, प्रधानमंत्री ने जो सबसे पहला फोन किसी बीजेपी कैंडिडेट को किया था शुरुआत के दौर में, उनमें से एक नाम है अमृता रॉय का। और इसके बावजूद डॉक्टर कुमार गणेश का अंकों का गणित कहता है कि अमृता रॉय की सीट फंसी है और उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ सकता है। एक पूर्व क्रिकेटर की बात भी करते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने भी बिहार की पॉलिटिक्स की, बंगाल गए। कीर्ति आजाद भी कमोवेश ऐसे ही हैं। टीएमसी से अब उनकी पॉलिटिकल पारी आगे बढ़ रही थी, लेकिन संसद में जाने का एक बार फिर से जो उनका सपना था बर्धमान दुर्गापुर लोकसभा सीट से, वो साकार नहीं हो पाएगा। ऐसी संभावना, ऐसा डर कीर्ति आजाद को लेकर टीएमसी में। अंकों का गणित डॉक्टर कुमार गणेश का कहता है कि कीर्ति आजाद की सीट फंस गई है। एक और सीट बंगाल की आखिरी सीट जिस पर हमारी निगाहें और जो हाई प्रोफाइल सीट है, लॉकेट चटर्जी की सीट हुगली। बीजेपी की खाटी नेता है, बड़ी नेता है, अग्रेसिव नेता है। लगातार टीवी मीडिया डिबेट्स में भी वो शामिल रहती हैं और यहां से एक बड़ा चेहरा भी उनका। लेकिन लॉकेट चटर्जी के लिए जीत की संभावना कम दिख रही है। तो कई बड़े नाम, शत्रुघ्न सिन्हा से लेकर अधीर रंजन चौधरी, अमृता रॉय, कीर्ति आजाद। अब राजस्थान की तरफ नजर डालते हैं। डॉक्टर सीपी जोशी विधानसभा के अध्यक्ष रहे और उन बड़े नामों में चर्चा लगातार सीपी जोशी की होती रही है। जो कांग्रेस के टॉप 3 लीडर्स अगर आप गिनेंगे तो उनमें राजस्थान में डॉक्टर सीपी जोशी का नाम। कई दशकों की राजनीति कांग्रेस के साथ राजस्थान में उन्होंने की। उनकी सीट भी फंसी हुई है भीलवाड़ा से। और महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, सुधीर मुनगंटीवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद प्रचार किया था चंद्रपुर में, उनकी सीट भी फंसी हुई है। एक और सीट मुंबई नॉर्थ ईस्ट की, मिहिर कोटेचा यहां से उम्मीदवार हैं। इस सीट पर भी संभावना कम है जीतने की। रायगढ़ सीट महाराष्ट्र की, ये भी फंसी हुई है। एनसीपी अजित गुट से सुनील तटकरे हैं। अहमदनगर सीट को लेकर भी ऐसा माना जा रहा है, महाराष्ट्र की जो सीट है वो फंसी हुई है। शोलापुर सीट, माधा, सतारा, मुंबई दक्षिण और साउथ गोवा, ये तमाम ऐसी सीटें हैं जिन पर चुनौती है। प्रणीति सुशील शिंदे के लिए चुनावी लड़ाई बेहद चुनौतीपूर्ण। रणजीत सिन्हा, इंदुराव नाइके माधा से उम्मीदवार, उनके लिए भी यहां पर चुनौती दिख रही है। और साथ ही उदयन राजे भोसले सतारा से जो उम्मीदवार हैं, उनकी सीट भी फंसी हुई है। इसके साथ ही अनिल देसाई और पल्लवी डेम्पो जो कि मुंबई दक्षिण मध्य और साउथ गोवा से अपने अपने उम्मीदवार हैं, इनके लिए भी चैलेंज है। अब पंजाब की बात करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बात करते हैं। चन्नी उम्मीदवार हैं जलंधर से, लेकिन उनको दिक्कत हो रही है सीट पर। अंकों का गणित कहता है कि चरणजीत सिंह चन्नी के लिए ये सीट बहुत मुश्किल है। डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन कहता है कि लुधियाना सीट पर रवनीत सिंह बिट्टू हाल में जो बीजेपी के साथ आए, उनके लिए इस सीट पर चुनौती है। अगली सीट पर नजर डालते हैं। अगली सीट है सांसद हंसराज हंस। इस बार दिल्ली से नहीं बल्कि पंजाब से लड़ रहे थे, फरीदकोट से, लेकिन इस बार उनके जीतने की संभावना अंकों के गणित के हिसाब से कम है।
और परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर की वाइफ सिटिंग सांसद, इस बार बीजेपी से टिकट, लेकिन उनके लिए भी चुनौती का जिक्र करते हैं डॉक्टर कुमार गणेश। एक और अहम सीट डिब्रूगढ़ से असम से सांसद सर्बानंद सोनोवाल की, पूर्व में मुख्यमंत्री तक रहे लेकिन उनके लिए दिक्कत है। गौरव गोगोई की सीट बदली, असम में परिसीमन हुआ, लेकिन इस बार जोरहाट सीट बदलना उनके लिए कामयाब नहीं हो सकता है, ऐसा कह रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश। नबाम टुकी बड़ा नाम, अरुणाचल वेस्ट सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अपनी सीट हार सकते हैं, ऐसा मानना है अंकों के गणित का, आकलन ऐसा है डॉक्टर कुमार गणेश का। और साथ ही फग्गन सिंह कुलस्ते विधानसभा चुनाव तो हारे, लोकसभा चुनाव में भी जीत की संभावना कम मान रहे हैं। मध्य प्रदेश की मंडला सीट से डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन ही कहता है कि कुलस्ते की सीट फंसी हुई है। कांतिलाल भूरिया कांग्रेस के खाटी नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री, रतलाम सीट से उम्मीदवार अपनी सीट हार सकते हैं, कांग्रेस के लिए दिक्कत यह है। नकुल नाथ छिंदवाड़ा, जो पिछले 40 साल से कमलनाथ का गढ़ है, पिछली बार इकलौती सीट यहां मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत पाई थी, ये सीट भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस गंवा सकती है। भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री, विधायक भी, राजनांदगांव गढ़ रमन सिंह का, वहां से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको संसद जाने का मौका शायद इस बार नहीं मिलेगा। अंक ज्योतिषी डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन। नवीन जिंदल ने पार्टी बदली, कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन इस बार उनकी सीट पर अंकों के गणित के हिसाब से संभावना कम है। कंगना रनौत का नाम, हाई प्रोफाइल चेहरा, हिमाचल की मंडी सीट से पहली बार सियासी डेब्यू और विक्रमादित्य के सामने चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन उनके जीतने की संभावना डॉक्टर कुमार गणेश के हिसाब से कम दिखती है। हर्ष मल्होत्रा, पहली बार एक तरह से उनको मौका दिया गया, बीजेपी ने ईस्ट दिल्ली से उनको कैंडिडेट बनाया है, सिटिंग सांसद का टिकट काटकर। हर्ष मल्होत्रा के लिए भी सीट फंसी हुई है, ऐसा कहना है डॉक्टर कुमार गणेश का। ये धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं, संबलपुर से लोकसभा चुनाव का रण लड़ रहे हैं और बड़ी जिम्मेदारी भी उन पे थी, लेकिन उनकी सीट फंसी है, ऐसा मानना है डॉक्टर कुमार गणेश का। एक और बड़ा चेहरा डॉक्टर संबित पात्रा, पिछली बार भी बहुत क्लोज फाइट में पुरी से रह गए थे, ओडिशा से एक बार फिर से पुरी सीट से ही उम्मीदवार, लेकिन इस बार भी अंकों के गणित के हिसाब से, डॉक्टर कुमार गणेश के आकलन के हिसाब से उनके लिए ये सीट फंसी है। ओडिशा में एक और बड़ा चेहरा जुअल ओराम का, सुंदरगढ़ से, उनके लिए भी सीट अपनी सुंदरगढ़ निकालनी दिक्कतों भरी लग रही है, चुनौतीपूर्ण लग रही है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम सीट पर नजर। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री और लगातार शशि थरूर के खिलाफ उन्होंने चुनाव प्रचार किया तिरुवनंतपुरम में, लेकिन शशि थरूर को हरा पाएंगे, इसकी संभावना अंक ज्योतिष के हिसाब से कम दिख रही है। जगदीश शेट्टार लगातार दल बदलते रहे, वापस फिर से बीजेपी में आए और आने के बाद टिकट भी लिया बेलगांव से, लेकिन संसद आ पाएंगे, इसकी संभावना कम देख रहे हैं डॉक्टर कुमार गणेश आकलन के हिसाब से। बेल्लारी सीट की अगर बात की जाए, बी श्रेया मुलू जो हैं, उनके लिए भी ये सीट फंसी हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार। और बी वाई राघवेंद्र बेटे हैं येदुरप्पा के, और शिमोगा से बड़ा नाम उनका, लेकिन शिमोगा से इस बार जीत पाएंगे, ऐसी संभावना कम दिख रही है। बेंगलुरु ग्रामीण से बीजेपी के उम्मीदवार सीएन मंजुनाथ के लिए भी कमोबेश यही स्थिति देखते हैं डॉक्टर कुमार गणेश। अंक ज्योतिष के हिसाब से अंडमान निकोबार सीट पर विष्णु पदरे के लिए भी चुनौतियां ज्यादा दिख रही हैं, हार की संभावना भी डॉक्टर कुमार गणेश का आकलन दिख रहा है। एक और सीट पर नजर, एक और अहम समीकरण समझिए। पूर्व राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन, बीजेपी चेन्नई साउथ से उम्मीदवार बीजेपी की, लेकिन उनके लिए भी यहां पर दिक्कत दिख रही है। राज्यपाल थे, इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ा, लेकिन इसके बावजूद राहें सुंदरराजन के लिए आसान नहीं है।